हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड सेशन ऑफ द आर कंप्यूटर मैराथन क्लास एंड फर्स्ट सेशन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाकर के आप व्यू कर सकते हैं। एंड काफ़ी सारे लोगों ने देखा है कंप्यूटर मैराथन क्लास और आप सब लोग पसंद भी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली पूरे 5 सेशंस लेने वाली हूँ, 250 क्वेश्चंस पूरे कवर करने वाली हूँ एंड डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए अच्छा लगता है मुझे कि आप लोग जब अपने रिव्यू शेयर करते हैं एंड और अच्छे से अच्छे सेशन लाने के लिए मुझे मोटिवेट करता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए सेशन आपको कैसा लग रहा है। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट एनी फर्दर डिले एंड इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा है जो एरिया ग्रिड कंप्यूटिंग जिसमें यूज़ की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ग्रिड कंप्यूटिंग इज़ यूज्ड। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई, दैट इज़ ऑल फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, दैट इज़ प्रिडिक्टिव मॉडलिंग ऑटोमेशन एंड सिमुलेशन। ठीक है। द नेक्स्ट 10 में से कौन सा लोकल नेटवर्क इज़ अ लोकल नेटवर्क ऑफ 2 और मोर होमोजीनियस कंप्यूटर्स। होमोजीनियस कंप्यूटर्स का कौन सा इनमें से लोकल नेटवर्क है 2 और 2 से ज़्यादा होमोजीनियस कंप्यूटर्स का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ कंप्यूटर क्लस्टर। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कंप्यूटिंग जो है इज़ अ डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोसेस जहाँ पे कंप्यूटर रिसोर्सेज जो होती हैं वो लोकेटेड होती हैं बिटवीन द डेटा सोर्स एंड द क्लाउड और एनी अदर डेटा सेंटर। तो इनमें से कौन सी कंप्यूटिंग है ऐसी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फॉग कंप्यूटिंग। द नेक्स्ट है, हाउ मैनी मैथमेटिकल कितने मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है परफॉर्म किए जाते हैं बाय डिफरेंट इंजन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ 1। 1 मैथमेटिकल जो फंक्शन है ऑपरेशन है परफॉर्म किया जाता है। द नेक्स्ट है, AMQP का फुल फॉर्म क्या होता है। AMQP का फुल फॉर्म है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ एडवांस्ड मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। द नेक्स्ट इनमें से कौन सा है जो रूटर टू रूटर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ साइट टू साइट। साइट टू साइट नेटवर्क जो होता है वो आपका रूटर टू रूटर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क भी कहलाता है। देन इनमें से कौन सा सर्वर एप्लीकेशन है जो कि एक्ट करता है एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन अ क्लाइंट रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स एंड द सर्वर प्रोवाइडिंग द रिसोर्स। तो याद रखिएगा, इनमें से कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है जो कि एक इंटरमीडियरी का काम करता है क्लाइंट के बीच में जो कि रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है और सर्वर के बीच में जो कि उस रिसोर्स को ऑन द रिक्वेस्ट जो है वो फुलफिल कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है रिसोर्स को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है। द नेक्स्ट इनमें से कौन सी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोफेशन है जो कि मेंटेन किया जाता है बाय हाईली स्किल्ड कनेक्टिविटी ऑफ द नेटवर्क। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ नेटवर्क इंजीनियर। देन इनमें से कौन सा है जो कौन सी ड्राइव है जो कि लॉन्ग स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं की जाती है और बैकअप के लिए फ़ाइल नहीं यूज़ की जाती है बट क्विकली फ़ाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर जाती है। यानी कि आपको जब क्विकली फ़ाइल ट्रांसफ़र करना है, ऐसा नहीं है कि आपको उसको स्टोरेज में रखना है या अपने बैकअप में रखना है, जैसे कि हम CD वगैरह को करके करते हैं कि स्टोरेज में रखते हैं। तो इनमें से कौन सी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फ्लैश ड्राइव। फ्लैश का मतलब ही होता है तुरंत, क्विक, फास्ट। तो इसी से याद रखिएगा, क्विक फाइल ट्रांसफ़र किसके थ्रू होता है, फ्लैश ड्राइव के थ्रू होता है। देन इनमें से कौन सा है जो कि स्पेसिफाई करता है डिस्टिंक्ट एड्रेस फॉर ईच रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है। द नेक्स्ट इनमें से कौन सी डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन यूनिट है कंप्यूटिंग नेटवर्किंग में और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ फ्रेम। फ्रेम जो है वो आपका डिजिटल ट्रांसमिशन यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्किंग और टेलीकम्युनिकेशन में। द नेक्स्ट इनमें से कौन सी टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ डेटा बिटवीन डिफरेंट नोड्स इन अ नेटवर्क। तो डिफरेंट नोड्स जो होते हैं नेटवर्क के, उनके बीच डेटा का फ्लो होता है, उसको रेगुलेट करने टेक्निक का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ फ्लो कंट्रोल। ठीक है। द नेक्स्ट इनमें से कौन सी टोपोलॉजी है जो कि कंटेन करती है सेंट्रल नोड और जो डिफरेंट नोड्स हैं उसके सेंट्रल नोड से कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ सिंगल पाथ। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा है जो कि रिफर करता है टू द लोकेशन ऑफ अ शॉर्ट टर्म डेटा, यानी कि शॉर्ट टर्म डेटा की लोकेशन को कहाँ किससे रिफर कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मेमोरी। मेमोरी जो होती है वहाँ पे आप वो लोकेशन होती है आपकी शॉर्ट टर्म डेटा की। द नेक्स्ट है, PTP में P का फर्स्ट जो P आता है उसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज़ पिक्चर। ठीक है, पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है। द नेक्स्ट है डैश वर्चुअलाइजेशन। इनमें से कौन सी वर्चुअलाइजेशन है जो कि अलाउ करती है यूज़र के OS को टू बी रिमोटली स्टोर्ड ऑन द सर्वर इन द डेटा सेंटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ डेस्कटॉप। द नेक्स्ट है
द प्राइमरी सॉफ्टवेयर जो कि प्रोवाइड करता है कंप्यूटर को पावर इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर इज एक्टिवेटेड, कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑन। जब भी आप कंप्यूटर का टर्न ऑन करते हैं तो हार्डवेयर जो होते हैं वो अपने आप से एक्टिवेट हो जाते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। सो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। तो आपको बताना है कि बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर का अदर नेम क्या है, वो और किस नाम से जाने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर। द नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग दैट समवन और समथिंग हु और व्हाट इट क्लेम्स टू बी नोन एज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑथेंटिकेशन। देन नेक्स्ट है फॉर सक्सेसफुल एंड ट्रस्टवर्दी डेटा कम्युनिकेशन द कम्युनिकेटिंग पार्टीज़ जो हैं उन्हें कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने चाहिए ताकि एक सक्सेसफुल और ट्रस्टवर्दी डेटा कम्युनिकेशन हो सके, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड ना हो, किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज़ ना हो जो कि नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वो हम सभी जानते हैं, दैट इज़ प्रोटोकॉल। ठीक है। द नेक्स्ट है ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इस। तो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन किसे कहा जाता है? मदरबोर्ड को, कीबोर्ड को, माउस, CPU या स्कैनर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज CPU। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा है जो कि रिफ़र किया जाता है रेट एट विच द मॉनिटर एक्सेप्ट्स डेटा। तो वो रेट आपको रेट पे मॉनिटर जो है वो डेटा को एक्सेप्ट क्या कहते हैं, दैट इज ऑप्शन बी, बैंडविड्थ। ठीक है। द नेक्स्ट है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क को एम्प्लॉय करती हैं। आपको बताना है वो कौन सा होता है जो कि रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के में जो है अपने नेटवर्क को फैलाता है और उसके लिए ही यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि जो आपके छोटे छोटे मोटे स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में आपस में आप देखते हैं लैब्स होती हैं, वहाँ पे आपके जो कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं तो वो होते हैं आपके लैन। एंड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, आप देखते हैं कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है जहाँ पे वाईफाई का कनेक्शन दे रखा होता है, तो दैट इज़ मैन। एंड वैन जो है आपका वाइड एरिया नेटवर्क होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पैन्स रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल बाउंड्रीज़। द नेक्स्ट है DBM जो है वो एक इंटरफेस की तरह काम करता है। आपको बताना है ये किसके बीच में एक इंटरफेस का काम करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ बोथ ANB यानी कि यूज़र और डेटाबेस के बीच में ये एक इंटरफेस का काम करता है। द नेक्स्ट है क्विकेस्ट कम्युनिकेशन चैनल जो है वो कौन सा है? बट द ऑप्टिकल फाइबर इज़ यूज फॉर डेटा ट्रांसपोर्ट रादर देन एक्चुअल कम्युनिकेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ ऑल ऑफ दी अबव यानी कि माइक्रोवेव, स्कैनर, रेडियो वेव्स, ऑप्टिकल फाइबर, ये जो सभी हैं ये आपकी क्विकेस्ट कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। द नेक्स्ट है इनमें से कौन डैश इन कंप्यूटिंग में से कौन सा है कंप्यूटिंग में जो कि कॉम्बिनेशन है डिजिटल सर्किट that operates on integer binary integers and mathematically and bitwise। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसमें क्या होता है आपके जो नंबर्स होते हैं, मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, बाइनरी डिजिट्स होती हैं, उनके थ्रू जो है वो वर्क करता है। ठीक है। द नेक्स्ट स्टेज से कौन सा वाइडली यूज़ किया जाता है फॉर प्रोटेक्टिंग डेटा इन ट्रांजिट इन अ वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन। जैसे कि जब भी आप डेटा ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनेट पे तो इनमें से कौन सा है जो कि यूज़ किया जाता है ताकि जो आपका डेटा है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, इनक्रिप्ट किया जा सके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ इनक्रिप्शन। नेक्स्ट है CPU का जो क्लॉक रेट है वो किस में मेजर किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ मेगाहर्ट्ज़ एंड गीगाहर्ट्ज़। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस है? तो आपको बताना है फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कौन सा है, दैट इज़ ऑप्शन बी, क्रीपर्स। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है दैट अ कंप्यूटर वायरस टिपिकली कनेक्ट्स टू। और इसमें जो है कंप्यूटर वायरस जो है वो बहुत ही ईजिली कनेक्ट हो जाता है। ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है? दैट इज़ ऑप्शन ई, ट्रोजन हॉर्स। द नेक्स्ट है वो डिवाइस कौन सी है जो कि एक्सेस करती है डेटा को फ्रॉम अदर सर्वर्स बाय कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू अ फ़ोन लाइन। सो आपके कंप्यूटर को फ़ोन लाइन से कनेक्ट करके जो एक्सेस करना होता है डेटा, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? मॉडेम, मैन, लैन, ब्रिज, हब। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ मॉडेम। मॉडेम यानी कि जब भी आप देखते हैं कि मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर यानी कि अब तो बहुत ही कम ऐसा यूज़ होता है, बट पहले के टाइम में ये ज़्यादा स्टार्टिंग में आया था कि जब हमें इंटरनेट कनेक्शन होता था तो हम मॉडेम्स का यूज़ करते थे। अभी भी यूज़ किया जाता है बट इतना ज़्यादा नहीं यूज़ किया जाता। मॉडेम से आप उसमें आप रिचार्ज कराते थे, फिर आप उसको अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में लगाते तो आपका जो है नेट कनेक्शन आपको प्रोवाइड हो जाता था। सो दैट इज़ मॉडेम। रोज ऑफ अ रिलेशन आर नोन एज। सो जो रोज वो कौन सी होती हैं, यानी कि अभी जो रोज़ होती हैं स्प्रेडशीट या उसमें, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव, डिग्री, टपल्स या एंटिटी। ठीक है, इनमें से किसी को भी कह सकते हैं। टोकन रिंग, टोकन जो है वो किसके एग्जाम्पल है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लोकल
लोकल एरिया नेटवर्क के। नेक्स्ट इनमें से कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि फॉरवर्ड कर पैकेट्स को बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स ताकि दैट परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शंस ऑन द इंटरनेट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज रूटर। द नेक्स्ट में से कौन सा कलेक्शन ऑफ सिग्नल्स है जो कि कन्वे करता है डेटा को साइमल्टेनियसली फ्रॉम वन कंप्यूटर कंपोनेंट टू अनदर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बस। द नेक्स्ट है मैलिशियस known as dash conceals the IP packets to source of making it difficult to determine where they originated। तो इनमें से कौन सी से मैलिशियस असॉल्ट होता है, यानी कि ऐसी कौन सी इलीगल एक्टिविटी है जो जिसका यूज़ करके जो ओरिजिनल आईपी पैकेट्स हैं उनका जो ट्रू सोर्स है, मतलब वो दिखाएंगे तो कि आपका हाँ ये ट्रू सोर्स से आए हैं, बट वो ट्रू सोर्स से नहीं होते हैं बल्कि इललेजिट फॉर्म में आते हैं और आपके जो कंप्यूटर है उसकी प्राइवेसी को हैक कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैक कर सकते हैं जो कि हैक नहीं करनी चाहिए। तो वो कौन होता है, दैट इज़ आईपी स्पूफिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आईपी का यूज़ हुआ है आपके, तो उससे आप याद रखिएगा आईपी स्पूफिंग। द नेक्स्ट है कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू रन वंस अ वेब पेज हैज़ बीन एक्सेस, दैट इज़ यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ बैनर और पॉपअप एडवर्टीजमेंट इज़ कॉल्ड। सो आप देखते हैं कि आपको काफ़ी सारे एड्स अपने आप से पॉपअप होते हैं विदाउट योर कंसेंट, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो वो होते हैं एडवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ डेटा ट्रांसफ़र है जो कि क्विकेस्ट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से कौन सी कीज़ जो है जिन्हें टॉगल कीज़ कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन दैट इज़ ऑल ABNC। सो कैप्स लॉक, नंबर लॉक, स्क्रॉल लॉक, ये सभी आपकी टॉगल कीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट इनमें से कौन सी कॉपी है, इज़ अ कॉपी ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा दैट इज स्टोर्ड इन एन ऑल्टरनेटिव लोकेशन, सो इट कैन बी रिकवर्ड इफ डिलीटेड इट और इट बिकम्स करप्टेड। तो इनमें से कौन सा कॉपी ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा होता है, तो हम कॉपी ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा इनमें से कौन सी है जो कि आपकी एक ऑल्टरनेटिव लोकेशन में स्टोर हो जाती है ताकि कभी भी आपका डेटा डिलीट हो जाए या रिकवर ना हो पाए तो, या करप्ट हो जाए तो या डिलीट या करप्ट हो जाए तो आप इसको रिकवर कर सकें। तो वो क्या होता है, दैट इज़ ऑप्शन सी, बैकअप। सो बैकअप में आपकी जो है ये फाइल चली जाती है। अब आपको बताना है लोएस्ट लोअर ऑफ OSI मॉडल कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ फिजिकल लेयर जो होती है वो आपकी लोएस्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल होती है। तो कमेंट सेक्शन में बताएगा तो मैं आप लोगों को OSI मॉडल के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा दूँगी, उसकी लेयर्स के बारे में पढ़ा दूँगी, 7 लेयर्स होती हैं उनके बारे में भी पढ़ा दूँगी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा डेटा एरिया है जो कि शेयर किया जाता है हार्डवेयर डिवाइसेस और प्रोग्राम प्रोसेसेस के द्वारा जो कि ऑपरेट करता है एट डिफरेंट स्पीड्स और विथ डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रायोरिटीज़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज़ परफॉर्म। देन नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो किस नाम से चलता है, दैट यूजुअली स्पैन द सिटी और अ लार्ज कैंपस। सो सिटी और लार्ज कैंपस में जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसे क्या कहते हैं, ऑप्शन सी, दैट इज़ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैंने आपको बताया जब भी किसी सिटी बेस्ड पे होता है तो वो आपका मैन होगा, यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होगा। कोई जगह मतलब सिंपल से आपका कैंपस होगा, यानी कि स्कूल हो गया, लाइब्रेरी हो गई, उस पर अगर नेट कनेक्शन चाहिए तो वो हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। एंड अगर आपका रीजनल वाइज है, नेशनल इंटरनेशनल वाइज है, दैट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी OSI मॉडल लेयर है जो कि डिफाइन करती है टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम बिटवीन 2 डिवाइसेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ फिजिकल लेयर। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा टाइप ऑफ फ्रॉड है इन विच परपेट्रेटर जो है वो यूज़ करता है ईमेल्स और अदर फॉर्म्स का ताकि रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन की तरह अपने आप को इंटरप्रेट कर सके, बट वो होता नहीं है, इललेजिट फॉर्म में होता है। तो ये कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ फिशिंग। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रोग्राम है जो कि ट्रांसफॉर्म करता है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को पैटर्न ऑफ बिट्स के फॉर्म में एंड यूटिलाइज करता है टू कैरी आउट इट्स फंडामेंटल फंक्शंस, दैट इज़ असेंबलर। कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो कि यूज़ की जा सकती है टू एस्टिमेट फ्रीक्वेंटली यूज़र विजिट्स अ वेबसाइट। सो कोई भी यूज़र कितना ज़्यादा वेबसाइट को विजिट कर रहा है, ये किससे इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, सो दैट इज़ कुकीज़। ठीक है, द नेक्स्ट है कौन सी डिवाइसिंग ऑपरेटिंग है जो कि फिजिकल लेयर है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा है जो कि यूटिलाइज़ करता है अपनी नॉलेज को ताकि किसी और के कंप्यूटर में एंटर कर सके और जो उनकी इंफॉर्मेशन है उसे स्टील कर सके या हार्म कर सके अपनी नॉलेज का यूज़ करके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ हैकर। सो हैकर क्या करता है, उसको कंप्यूटर इस तरह से उसकी किसी के सिस्टम में घुसना है, किसी के सिस्टम की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टील करना है, एंड हैकर।
ठीक है। द नेक्स्ट इनमें से कौन सी डिवाइस है जो कि जनरेट करती है ओरिजिनल सिग्नल्स एज आउटपुट फ्रॉम द कोडेड। सो कोडेड इनपुट सिग्नल से जो है आउटपुट जनरेट करना और उसे कन्वर्ट करना n लाइन्स ऑफ इनपुट में इनटू 2n लाइन्स ऑफ आउटपुट, तो वो क्या है दैट, ठीक है। सो ये डिस्कस कर लिए हम क्वेश्चंस एंड आई होप यूज़फुल रहा होगा। एंड आने वाले सेशंस में मैं आपके बाकी के सेशंस भी कवर करूँगी जो कि काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। सो सेशन अच्छा लगा है, डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।